हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अमन वर्मा है और आप देख रहे हैं आर्किटेक्ट पर्सपेक्टिव चैनल। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि घर के एलिवेशन मटेरियल के बारे में। अब देखिए, हम यहाँ पर जो स्टोन की क्लैडिंग होती है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन उस मटेरियल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हम एक फ्रेम बना के और उसके ऊपर फिर हम उसको फिक्स करते हैं एलिवेशन में। हम उन मटेरियल के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, किस किस टाइप के मटेरियल होते हैं और उनको हम कहाँ कहाँ किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और वो कैसे बनते हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे आगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला हमारा मटेरियल है, ये मान के चलिए कि जितने भी आजकल मॉडर्न घर बन रहे हैं और जितने भी आजकल थोड़ा सा अच्छी कॉस्टिंग वाले जो घर बन रहे हैं, जो भी डिज़ाइन होते हैं, तो उनमें जो ज़्यादातर जो एक्सटीरियर का जो एलिवेशन का जो मटेरियल यूज़ होता है वो होता है HPL। तो HPL का मतलब है कि हाई प्रेशराइज्ड लेमिनेट। अब देखिए, ये एक इमेज में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए किस तरीके का ये दिखता है ये शीट। ये देखिए, इस तरीके की एक ये शीट होती है HPL की, जिसको हम HPL कहते हैं। ये HPL की शीट होती है और ये मान के चलिए आपको 3 थिकनेस में आ जाएगी आपकी, जो कि अवेलेबल होती है मार्केट में। एक तो 5 mm और एक 8 mm और एक 12 mm। ठीक है, इस तरीके से ये अवेलेबल होती है मार्केट में। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा जो मोस्टली कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं साइट पे, वो ज़्यादातर जो है जो लोग यूज़ करते हैं वो 5 या 6 mm वाली ही थिकनेस का हम यूज़ करते हैं, 5-6 mm वाला। तो बिकॉज़ देखिए, इसमें क्या होता है कि इनकी जो फिटिंग्स होती हैं वो भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव कोई ज़्यादा नहीं होती हैं, ठीक ठाक रेट में वो भी आ जाती हैं। और अब देखिए, जो 8 mm वाला है उसको प्रेफर बहुत कम लोग करते हैं, बिकॉज़ उसकी जो फिटिंग होती है वो भी महंगी आती है और उसकी फिटिंग भी कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं दिखती है। तो इस तरह, और फिर सीधी सी बात है, उसकी शीट का भी प्राइस हमारा बढ़ जाता है, वो भी एक्सपेंसिव थोड़ी हो जाती है। तो इस वजह से वो 5-6 mm ही मोस्टली कॉमन यूज़ होती है, मतलब साइट पे। और जो 12 mm की जो HPL की जो शीट है, वो ये मान के चलिए आपको ऑर्डर करने पे ही आपको वो मिलेगा। एक लार्ज क्वांटिटी में आपको करना होगा उसको ऑर्डर, एक बल्क ऑर्डर देना होगा। और ये मान के चलिए कि जो 12 MM वाली होती है हमारी HPL, उसका ये मान के चलिए कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ने वाली है वो आपको। और वो ये मान के चलिए कि ये जो 5 या 6 इंच ये जो 5 to 6 mm की जो थिकनेस वाली जो हमारी ये है HPL की शीट, इससे 5-6 गुना आपको वो महंगी पड़ने वाली है। तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है दोस्तों। तो आप ये देखिए कि आपको बस खाली एक वुडन टेक्सचर का एक लुक चाहिए अपने घर के बाहर, तो ये मान के चलिए कि 5-6 mm की जो ये HPL की शीट है, ये मोर देन सफिशिएंट रहेगी। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप 8 mm तक जा सकते हैं, लेकिन 12 mm तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वो हो जाता है। क्योंकि आप क्यों फालतू में 5-6 गुना ज़्यादा पैसा डालेंगे इसमें कि भाई हमको बस फसाड पे एक मटेरियल ही तो लगाना है जो कि वुडन टेक्सचर का ही रहेगा। तो मेरी समझ से तो 5-6 mm का ही बेस्ट रहेगा इसमें। चलिए, अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट मटेरियल के बारे में, जो कि है IPE वुड। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। देखिए, ये है एक EPI वुड का एक सैंपल है। तो ये मान के चलिए यही एक्चुअली एक वुड है। ये असल में आपकी 5 इंच में है ये। तो ये मान के चलिए कि ये आपके किन किन साइज़ में आती है। देखिए, ये आती है 3 इंच के साइज़ में आएगी आपकी, 5 या 6 इंच के साइज़ में आएगी आपकी, और 8 इंच शायद नहीं आती है ये 6 इंच में ही आती है। तो 3, 5 और 6 इंच में ये आती है। 3 साइजेस इसके अवेलेबल होते हैं। और ये मान के चलिए कि इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 19 से 21 mm के बीच में इसकी थिकनेस होती है। तो जितनी मतलब आपकी प्लाई की थिकनेस होती है। तो ये देखिए, ये जो लकड़ी है इसको हम बाहर यूज़ करते हैं एलिवेशन में। अब आप ये सोचे होंगे, काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे आप में से कि अरे यार, हम अगर लकड़ी को बाहर यूज़ करेंगे तो फिर ये तो ख़राब हो जाएगी गर्मी सर्दी बरसात में, इसमें मौसम की जब मार पड़ेगी। तो वो चीज़ें मैं आपको अगले वीडियोज़ में मैं बताऊँगा, जैसे जैसे मेरे आगे वीडियोज़ आते जाएंगे। क्योंकि उनके अंदर मैं आपको एकदम प्रॉपर अच्छे से डिटेल्ड वीडियो एक बनाऊँगा और किस तरीके से साइट पर इंस्टॉल करते हैं इनको, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए, अब हमारे थर्ड मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है शेरा वुड। तो ये मान के चलिए कि इसके अलग अलग नाम से लोग इसको बोलते होंगे, अलग अलग जगह, पता नहीं, लेकिन इसको मोस्टली जो यूज़ करते हैं वर्ड, वो शेरा वुड ही के ही नाम से हम इसको यूज़ करते हैं। ये एक तरीके से सीमेंटेड फाइबर बोर्ड की तरह आपको दिखेगा इसका जो फिनिश है। और जब आप इसको जब आप अपने हाथ में लेके देखेंगे इस मटेरियल को, तो भी आपको ये वैसा ही लगने वाला है, एक ही जैसे सीमेंटेड फाइबर बोर्ड की तरह। तो देखिए, मैं इस इमेज में आपको दिखाता हूँ जो शेरा वुड का जो है, ये देखिए, ये एक सैंपल है। तो ये जो है, ये देखिए 5 mm थिकनेस में आता है, वही HPL टाइप में आता है। ये एक तरीके से वही सीमेंटेड फाइबर बोर्ड टाइप का रहता है एक मटेरियल। इसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम होती है, ये हम मान सकते हैं। और बाकी जो मैंने आपको 2 मटेरियल दिखाए हैं, एक HPL दिखाया है, एक IPE वुड दिखाया है, तो उन दोनों के कंपैरिजन में इसका प्राइस भी थोड़ा सा कम रहता है। थोड़ा क्या मतलब 5-6 गुना का, 2-3, 4-5 गुना का सभी में अंतर है। तो इसका थोड़ा प्राइस भी कम रहता है। और इसका फिनिशिंग भी देखिए, आप देख सकते हैं, इतना कोई ख़ास फिनिशिंग इसका आता नहीं है। और
पॉलिशिंग के बाद में देखिए ये एक इमेज है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस इमेज में देखिए ये इतना कुछ खास है, मतलब ऐसा कुछ लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा खास कुछ एक मटेरियल हमने बना दिया इसका। तो ठीक है, मतलब अपने प्राइस रेंज के हिसाब से ये भी ठीक है और HPL भी अपनी जगह ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, वो महंगा है तो वो अच्छा दिखेगा ही, और ये थोड़ा सा रेट में भाई कम रहता है तो ये थोड़ा सा ऐसा है। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप यूज़ करने को कर सकते हैं। बाकी का इनके जो भी डिटेल वीडियोस हैं, जो भी इंस्टॉलेशन के हैं, कि साइट पे इनको किस तरीके से हम कहाँ पे क्या इनको हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम इनको फिक्स कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे हम इनको दे सकते हैं अपने घर में, घर के एलिवेशन में। तो वो मैं आपके लिए वीडियो आगे चल के लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल में बताऊँगा कि किस तरीके से इसकी पॉलिशिंग हम कर सकते हैं, कैसे हम इसको एक अच्छी फिनिशिंग एक दे सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको बस यही बताया है कि कौन कौन से मटेरियल, 3 जो मटेरियल हैं वो कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं स्टील के एलिवेशन में। तो एक तो सबसे पहला HPL हो गया, दूसरा हो गया IPE वुड और तीसरा हो गया शेरा वुड। तो ये मान के चलिए कि जो मॉडर्न जो घर बन रहे हैं आजकल, जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है 70 to 80% जो मटेरियल हमारा यूज़ हो रहा है वो HPL ही यूज़ हो रहा है। ये मान के चलिए, हाई प्रेशराइज्ड लेमिनेट है। ये मान के चलिए ये थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ता है, लेकिन इसकी मजबूती बहुत अच्छी होती है। तो एक्सटीरियर में हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं बहुत अच्छा सा। लेकिन देखिए, ये आपकी मर्ज़ी है, अब आपको कौन सा क्या मटेरियल लगाना है। आप इसकी फिनिशिंग भी देख सकते हैं, आप इसका कैटलॉग भी देख सकते हैं कि किस किस तरीके के इसमें कलर्स अवेलेबल हैं वुड के, कौन कौन से टेक्सचर्स अवेलेबल हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में। और ये मान के चलिए कि यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो और आपकी क्या राय है इस पर। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।